नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपको सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। EWS-DG कैटेगरी के तहत वह सभी बच्चे जिनका दाखिला पहली और दूसरी लिस्ट के माध्यम से नहीं हो पाया और उनका नाम वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया, ऐसे बच्चों को दाखिले का एक बार और मौका मिल रहा है और इसके लिए दिल्ली के शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन भी जारी करी है। इस नोटिफिकेशन की जानकारी मैं अभी 1-2 दिन पहले आपके लिए लेकर आई थी, जिसमें लाइव सेशन में मैंने यह जानकारी विस्तार में आपको दी थी कि किस प्रकार से वह बच्चे जो वेटिंग लिस्ट में रह गए और जिनका नाम लिस्ट में आ जाने के बावजूद भी दाखिला नहीं हो पाया, कैसे वह एक और दाखिले का मौका पाने का हकदार बन सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक दिल्ली का शिक्षा विभाग डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर फिर से उन बच्चों के जिनके फॉर्म भरे गए थे और नाम पहली और दूसरी लिस्ट में वेटिंग में डाल दिया गया था, उन्हें एक बार दोबारा अपने उसी फॉर्म को जो उन्होंने पहले भरा था उसे खोलने का, ओपन करने का, रीओपन करने का मौका मिलेगा, जिसमें वह स्कूल की चॉइसेस को अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि अब जो स्कूल बचे हैं, जिन क्लासों में जितनी सीटें हैं, उन सीटों में दाखिला पाने का उन बच्चों को मौका मिल सकता है। यानी कि एक बार फिर से एक नए सिरे से इन बच्चों को दाखिले का मौका मिल सकता है। लेकिन जिन सीटों में जो वो प्रेफरेंसेस देंगे, चॉइस ऑफ स्कूल्स देंगे, वह कहीं ना कहीं पिछली बार के मुकाबले कम होंगे, क्योंकि काफ़ी दाखिले हो चुके हैं। अब बची हुई सीटों में बचे हुए स्कूलों में दाखिला लेना है। तो ऐसे में आज आप सभी को पता है 20 अक्टूबर हो गई है। 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक यह मौका मिलेगा, 26 अक्टूबर शाम 5 बजे तक। और आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर जाएंगे। यह देखिए, मैं गई हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर, वही वेबसाइट जिसके माध्यम से आपने अपने बच्चों के फॉर्म भरे थे। वहीं पे दोबारा जाएंगे जहाँ लिखा है EWS-DG EWS फ्री शिप एडमिशन, यहीं पे जाएंगे और यहीं पे आपके लिए ऑप्शन ओपन होंगे। मैं आपको ऑप्शन ओपन करके फिर से चॉइसेस को रीफिल करके नहीं बता पा रही, क्योंकि मैंने फॉर्म को सबमिट नहीं किया था। आमतौर पे मैं फॉर्म्स जब भी आपको भरना सिखाती हूँ, मैं कभी भी फॉर्म्स को सबमिट नहीं करती, क्योंकि जब मैंने सबकी शिक्षा की शुरुआत करी थी 2 बार मैंने फॉर्म्स को सबमिट कर दिया था और दोनों बार ही बच्चों का नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ गया था। और वह जो फॉर्म मैंने भर कर दिखाया था वह ऐसे ही फॉर्म था, किसी बच्चे के नाम का नहीं था। तो कहीं ना कहीं 2 सीटें उस समय, एक साल एक सीट अटक गई थी और आगे वह सीट दूसरी लिस्ट के माध्यम से बच्चों को उन पे दाखिला मिला था। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा था और मैंने उसके बाद से फैसला लिया था कि फॉर्म भरना ज़रूर बताऊंगी, कैसे कागजात की जानकारी देनी है ज़रूर बताऊंगी, लेकिन फॉर्म को सबमिट कर कभी जानकारी नहीं दूंगी। तो मैंने फॉर्म को सबमिट नहीं करा था। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट को चेक करते रहे और जैसे ही ऑप्शंस आएंगे क्लिक करेंगे, स्कूलों के नाम का ऑप्शन होगा। बहुत आसानी से सिर्फ स्कूलों के नाम के ऑप्शंस को आपको हिसाब से डालना होगा और वह आप डालेंगे और दोबारा से आपके बच्चे का नाम फिर से कंप्यूटराइज ड्रॉ का हिस्सा बनेगा। और कंप्यूटराइज ड्रॉ 26 तारीख के बाद ही होगा, क्योंकि 26 तारीख शाम 5 बजे तक आप फिर से अपने बच्चों के लिए अपने फॉर्म्स को रीओपन कर चॉइसेस ऑफ स्कूल्स, यानी चॉइसेस ऑफ रेफरेंसेस ऑफ स्कूल्स में बदलाव ला सकते हैं। अब आप उन स्कूल्स को चूज़ कर सकते हैं जिन स्कूलों में अभी उस क्लास में सीट खाली है जिसमें आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। और यह जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाई है, इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी परेशानी होती है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को बेझिझक कॉल करिए। कहीं ना कहीं आपके द्वारा की गई ढेर सारी कंप्लेंट्स का ही नतीजा है कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन मजबूर हो गया कि फिर से वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को दाखिले का मौका दिया गया। हमेशा से कहती हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या देश के किसी भी राज्य का शिक्षा विभाग आपको ज़रूर सुनेगा, बशर्ते आप अपनी परेशानी उन्हें बताएं। बहुत से लोग अपनी परेशानी खुद शिक्षा विभाग तक जाकर बताते ही नहीं है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग पर इल्ज़ाम लगाना या यह बोलना कि वह गलत है, खुद ही गलत हो जाता है। इसीलिए अपनी परेशानी आप उन्हें बताएं, तब जाकर आपकी परेशानियों का निपटारा हो पाता है। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।